प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व में इस चैनल पर हम सभी बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत में कठोपनिषद के मंत्रों का अध्ययन कर रहे थे। कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली के मंत्रों का अध्ययन कर रहे थे और हमने 90वें मंत्र तक अध्ययन कर लिया था। 90वें मंत्र को अपन ने पढ़ लिया था और यहाँ तक आपको पता है कि नचिकेता यम के द्वार पे पहुँच जाता है, 3 रात्रि वहाँ पे बिताता है। यम आता है, सारा वृत्तांत जान लेता है और सारा वृत्तांत जान करके यम सोचता है कि एक ब्राह्मण अतिथि मेरे दरवाजे पर 3 रात्रि बिना खाए पिए व्यतीत करता है मेरे इंतजार में, तो इस अतिथि का भली प्रकार से सत्कार नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये अतिथि मेरे से क्रोधित हो रहे हों और इनके क्रोध से कहीं मेरा अमंगल न हो जाए। इसी अमंगल की आशंका करते हुए यमराज नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता को कहते हैं कि हे ब्राह्मण अतिथि, आप मेरे लिए नमस्कार करने योग्य हैं। आपने अतिथि के रूप में बिना खाए पिए मेरे घर में 3 रात तक निवास किया है, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके आगमन से मेरा कल्याण हो तथा आपके द्वारा व्यतीत 3 रात्रियों के बदले आप मुझसे 3 वर मांग ले। इस प्रकार से यमराज उस ब्राह्मण अतिथि नचिकेता को प्रसन्न करने के लिए उससे ऐसा करते हैं। किसी अमंगल की आशंका को करते हुए नचिकेता को प्रसन्न करना वो चाहते हैं और उससे कहते हैं कि आपने 3 रात्रि बिना खाए पिए मेरे दरवाजे पर व्यतीत किए हैं, तो आप को मैं 3 वर देता हूँ, आप मुझसे 3 वर मांग सकते हैं। तब नचिकेता उन 3 वरों में से प्रथम वर मांगने का आग्रह करता है और प्रथम वर के रूप में वह क्या मांगता है, इसी बात का अध्ययन हम 10वें मंत्र में करेंगे। शांत संकल्प है सुमना यथाशा द्वित मनुर्गोतमो माँ अभिमृत्यो त्वत् प्रशिष्टम माँ अभिवधेत प्रतीतः एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। इस श्लोक का हम अन्वय देखते हैं। सर्वप्रथम मृत्यु माँ अभिगोतमो वीतमन्यु सुमनः शांत संकल्प है यथा स्यात् त्वत् प्रशिष्टम माँ अभिप्रतीतः सन वधेत इति एतत् एव त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। ये इसका अन्वय हो गया है। अन्वय होने के बाद में हम इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, मृत्यु हो संबोधन में है ये, और मृत्यु का यहाँ पे नचिकेता यमराज से कह रहा है कि हे मृत्यु हो, अर्थात हे मृत्यु के देवता, हे मृत्युदेव या हे मृत्यु के देवता या हे यमराज। मृत्यु का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, हे यमराज। माँ अभी यानी मेरे प्रति, गौतमः यानी गौतम ऋषि का पुत्र, या गौतम ऋषि का पुत्र नहीं, यहाँ पे आएगा गौतम वंश में उत्पन्न, गौतमो हो अर्थात गौतम वंश में उत्पन्न, जो मेरे पिताजी वाजश्रवा है। हे मृत्युदेव, माँ अभी अर्थात मेरे प्रति, गौतमो हो अर्थात गौतम वंश में उत्पन्न जो मेरे पिता वाजश्रवा है, वो वीतमन्यु हूँ अर्थात कोप रहित या क्रोध रहित, यानी वीतमन्यु हूँ यानी क्रोध रहित। सुमनः अर्थात अच्छे मन वाले, शांत संकल्प है और शांत चित्त वाले या शांत संकल्प वाले यथाशात वैसे ही हो जाए,
यानी जो जिस प्रकार पूर्व में मेरे पिताजी गौतम वंश में उत्पन्न मेरे पिताजी जो वाजसर्वा है वो पहले क्रोध रहित रहते थे, अच्छे मन वाले थे और शांत संकल्प वाले थे। तो हे मृत्युदेव, माँ अभी यानी मेरे प्रति गौतम वंश में उत्पन्न मेरे पिता वाजसर्वा क्रोध से रहित, अच्छे मन वाले और शांत संकल्प वाले यथाशात यानी पहले जैसे ही हो जाए, पहले जैसे ही हो जाए। त्वत्प्रसृष्टम आपसे छूटा हुआ, त्वत्प्रसृष्टम अर्थात आप यमराज से छूटा हुआ, मां यानी मुझको, अभिप्रतीतः आप यमराज से छूटा हुआ, माम यानी मुझको, प्रतीत है देख कर, नहीं सॉरी, त्वत्प्रशिष्टम यानी आपसे छूटे हुए, माम यानी मुझको देखकर, मुझको देखकर, अभिप्रतीत है यानी आश्वस्त होते हुए, आश्वस्त होते हुए या प्रसन्न होते हुए, अभिप्रतीत है आश्वस्त होते हुए या प्रसन्न होते हुए, वदेत यानी बात करे, आपसे छूटे हुए मुझसे आश्वस्त होकर मेरे पिताजी बात करें, भली प्रकार से मुझसे बात करें। इति इस प्रकार एतत् यानी यह, एव यानी ही, त्रयाणाम प्रथमम वृणे वृणे वरम वृणे अर्थात यह ही 3 वरों में से प्रथम वर मैं आपसे मांगता हूं, यानी प्रथम वर की मैं याचना करता हूं। यानी नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में क्या मांगा कि मेरे पिताजी पूर्व में जिस प्रकार क्रोध रहित रहते थे, अच्छे मन वाले थे, मेरे प्रति क्रोध रहित रहते थे, अच्छे मन वाले थे और शांत संकल्प वाले थे, तो उसी प्रकार से मेरे पिताजी ऐसे ही जो पहले थे वैसे ही हो जाएं और आपसे छूटे हुए मुझको देख करके और आश्वस्त होकर के मुझसे बात करें। यानी आपसे छूटकर मैं मेरे पिताजी के पास पहुंचूं तो वो आश्वस्त होकर के मुझसे बात करे, आश्वस्त होकर के अर्थात वो मुझको जान जाए कि ये मेरा पुत्र नचिकेता ही है जो यमलोक से वापस आ गया है, अर्थात यम के द्वार से भी वापस आ गया है। ऐसा आश्वस्त होकर के मेरे पिताजी मुझसे बात करें। इस प्रकार एतत् एव यह ही त्रयाणाम वराणाम अर्थात 3 वरों में से प्रथम वर मैं आपसे मांगता हूं या प्रथम वर की याचना मैं आपसे करता हूं। हिंदी अर्थ देख लीजिए। हे मृत्युदेव, जिससे मेरे पिता गौतम वंश में उत्पन्न मेरे पिता वाजसर्वा मेरे प्रति शांत संकल्प वाले, प्रसन्न मन वाले एवं क्रोध रहित हो जाए तथा आप द्वारा मुक्त होकर जब मैं मृत्युलोक में अपने पिता के सम्मुख जाऊं तो मेरे पिता प्रसन्न होकर मुझसे बात करे। यही 3 वरों में मैं सबसे पहला वर मांगता हूं। ये नचिकेता प्रथम वर के रूप में यम से यही वर मांगते हैं कि आपसे मुक्त होकर के जब मैं मेरे पिताजी के पास वापस जाऊं तो मेरे पिताजी जो पूर्व में प्रसन्नचित्त रहते थे, शांत संकल्प वाले थे और क्रोध रहित रहते थे, वैसे ही मुझे मिले और इस प्रकार वो आश्वस्त हो कि ये नचिकेता मेरा पुत्र है जो यमलोक से भी वापस आ गया है। इस प्रकार आश्वस्त होकर मेरे पिता वाजसर्वा मुझसे बात करे। यही मैं 3 वरों में से प्रथम वर में आपसे मांगता हूं। भावार्थ में नचिकेता कहता है कि यमलोक से लौटने पर पिताजी मुझे देखकर पहचान ले तथा शांत एवं प्रसन्न चित्त होकर मुझसे पुत्रवत व्यवहार करें। यही पहला वरदान मैं आपसे मांगता हूं। यहाँ पे देखिए, आपको मालूम है कि पिताजी उसके नचिकेता के पिताजी सर्वस्व दान कर रहे थे। तब नचिकेता सर्वस्व दान करते समय नचिकेता ने देखा कि
उसके पिताजी एक वृद्ध गायों को भी दान में दे रहे थे, और वृद्ध गायों को दान में देने से अपने पिताजी के अमंगल की उसे आशंका हो रही थी। तब वो पिताजी को बार बार कह रहे थे कि हे पिताजी, आप मुझे किसको दान में दोगे। इससे बार बार कहने से उसके पिताजी नचिकेता से क्रोधित हो जाते हैं और उसको यम कहते हैं कि मैं तुझे यम के लिए दान में देता हूँ, यानी यम लोक को तुझे देता हूँ। तो इस प्रकार से उसके पुत्र से क्रोधित होकर के उससे ऐसा कहते हैं। तभी नचिकेता उनसे कह रहे हैं कि मेरे पिता यमराज से कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे से क्रोधित हो गए थे और भली प्रकार से मेरे से बात नहीं कर रहे थे, तो मैं आपसे प्रथम वर में यही मांगता हूं कि मेरे पिताजी जिस प्रकार से पहले रहते थे, क्रोध रहित रहते थे, शांत संकल्प वाले रहते थे और अच्छे मन वाले थे, तो मैं जब मेरे पिताजी के पास जाऊं तो वो मुझे वैसे ही मिले और वो आश्वस्त हो जाए कि यह मेरा पुत्र है। पहले वाला नचिकेता ये मेरा ही पुत्र है, और उनको आश्वस्त हो जाए कि ये मेरा पुत्र है जो यमलोक से भी वापिस आ गया है। और ऐसा मान करके आश्वस्त होकर के मेरे पिताजी मेरे साथ पुत्रवत व्यवहार करें और एक पुत्र के समान मुझसे बात करें। इन 3 वरों में मैं पहला वर यही मांगता हूं। चलिए आगे के मंत्र पे चलते हैं। 11वां मंत्र है। 11वां मंत्र क्या है? तो 11वें मंत्र में आपको मैं बता दूं पहले ही, अब 10वें मंत्र में उन्होंने नचिकेता ने प्रथम वर मांगा, तो 11वें मंत्र में ये बताया गया है कि नचिकेता को जो प्रथम वर उन्होंने मांगा है उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और यमराज नचिकेता से प्रथम वर की सिद्धि कहते हुए या सिद्धि देते हुए कहते हैं, या प्रथम वर को देते हुए यमराज नचिकेता से क्या कहते हैं वो ही इस 11वें मंत्र में दिखाया गया है। और यमराज क्या कहते हैं? यथा पुरस्ताद भविता प्रतीतः औद्धालिकीर आरुणीर मत प्रशिष्टः शुकम रात्रि सहिता वीतमन्युस्त्वाम ददर्शिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। इसका अन्वय हम देख लेते हैं। सबसे पहले औद्धालकी आरुण्य पुरस्तात् यथा प्रतीतः आसीत मृत्यु मुखात् प्रमुक्तम त्वाम ददर्शिवान वीतमन्युः भवितः तथा च सुखम सहिता रात्रि भविता इति। तो औद्धालकी आरुणी अर्थात उद्धालक के वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र वाजसर्वा। आरुणी का मतलब है अरुण का पुत्र वाजसर्वा, और इसका अर्थ हो गया उद्धालकी आरुणी का अर्थ हो गया कि उद्धालक वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र वाजसर्वा। ये दोनों ही शब्द वाजसर्वा के लिए आए हैं और इनका अर्थ हो गया कि उद्धालक के वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र वाजसर्वा। पुरस्तात यानी पहले के सम्मान ही, पुरस्तात यानी पहले के सम्मान, पुरस्तात यानी पहले, यथा यानी जैसे ही, यानी पहले जैसे ही, प्रतीत है आसीत अर्थात प्रसन्न हो जाएगा या आश्वस्त हो जाएगा। यानी यमराज नचिकेता से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसके प्रथम वर को देते हुए क्या कह रहे हैं कि उद्धालक ऋषि या उद्धालक के वंश में उत्पन्न अरुण के पुत्र वाजसर्वा पुरस्तात यथा पहले जैसे ही प्रतीत है आसीत यानी आश्वस्त हो जाएंगे, अर्थात वो तुझे पहले जैसे ही पुत्र के समान देखेंगे। मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, और मृत्यु के मुख से मुक्त हुए, त्वाम यानी तुमको। मृत्यु मुखात, देखिए मृत्यु मुखात में पंचमी विभक्ति का एक वचन है, और प्रमुक्तम में क्या है? द्वितीय का एक वचन, और त्वाम में भी द्वितीय का एक वचन। तो ये है, दोनों ही शब्द नचिकेता के लिए आ रहे हैं। तो यमराज कहते हैं कि मृत्यु मुख से छूटे हुए, त्वाम यानी तुमको, प्रमुक्तम यानी छूटे हुए, त्वाम यानी तुमको। मृत्यु मुख से छूटे हुए या मुक्त हुए तुमको ददर्शिवान अर्थात देखेगा या देखेंगे,
यानी तुम्हारे पिताजी तुम्हें मृत्यु मुख से छूटे हुए देखेंगे। वीतमन्यु भवितः, और मृत्यु मुख से छूटे हुए तुम्हें देख करके वीतमन्यु भवितः अर्थात क्रोध रहित हो जाएंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे। तथा छ, और वैसे ही सुखम सहिता रात्रि, और वैसे ही रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे। अर्थात जिस प्रकार से पूर्व में रात्रि में सुखपूर्वक सोया करते थे, उसी प्रकार से तुम्हारे पिताजी रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे। यानी यमराज कह रहा है कि उद्दालक के वंश में उत्पन्न अरुण के पुत्र वाज सर्वा पहले जैसे ही आश्वस्त हो जाएगा और मृत्यु मुख से छूटे हुए तुमको देखेगा, और मृत्यु मुख से छूटे हुए तुमको देख करके कोप रहित हो जाएगा, अच्छा मन वाला हो जाएगा, शांत संकल्प हो जाएगा, और वैसे ही सुखपूर्वक रात्रि में सोएगा जिस प्रकार पूर्व में भी रात्रि में सुखपूर्वक सोया करता था। ये उसको वर के रूप में यमराज नचिकेता को कहता है, और उसके वर को उसे नचिकेता को दे देता है कि हे नचिकेता, आप जिस प्रकार से सोच रहे हैं वैसा ही होगा। आपके पिताजी पूर्व जैसे ही आश्वस्त हो जाएंगे, यानी पूर्व जैसे ही तुम्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लेंगे, और मृत्यु मुख से छूटे हुए तुमको देख करके क्रोध रहित भी हो जाएंगे, और उसी प्रकार सुखपूर्वक रात्रि में सोएंगे जिस प्रकार पूर्व में सोया करते थे। इसका हिंदी व्याख्या में आप अर्थ देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द का अर्थ है उद्दालकी आरुणी, उद्दालक के वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र वाज सर्वा त्वाम यानी तुम्हें मत प्रशिष्टम यानी मेरी कृपा से ददर्शिवान देखकर मृत्यु लोक से लौटकर आया हुआ देखकर प्रतीत है आश्वस्त होकर यह नचिकेता मेरा पुत्र है इस प्रकार विश्वस्त हो जाएगा, और वीतमन्यु क्रोध रहित होकर पुरस्तात् यथा यानी पहले जैसा भविता तुमसे स्नेह करने लग जाएगा, तथा रात्रि अन्य रात्रियों में सुखपूर्वक यानी तनाव रहित सहिता यानी सोएगा जिस प्रकार तनाव रहित होकर के वो पूर्व में सोया करता था उसी प्रकार से अभी भी सोया करेगा। हिंदी अर्थ है मेरे अनुग्रह से उद्दालक वंश में उत्पन्न अरुण का पुत्र आरुणी तुम्हें मृत्यु के मुख से मुक्त देखकर क्रोध रहित हो जाएगा, तथा तुमसे पूर्ववत स्नेह भाव से व्यवहार करता हुआ वह आरुणिक आने वाली रात्रियों में सुखपूर्वक सोएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके 11वें मंत्र का अर्थ पूरा हो गया है, और आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।